जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है बीएसएफ ट्रेडमैन एग्जाम से रिलेटिव एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको डायरेक्ट 1 से 2 नंबर 100% मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि बीएसएफ ट्रेडमैन को लेकर आप लोग काफ़ी परेशान हैं। उसके एग्जाम डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जैसा कि टेंटेटिव डेट निकला था। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसमें नंबर मैथ में कम आ रहा है, तो उसमें 2 प्रश्न ऐसा आता होगा, या तो अलजबरा बेस कह सकते हैं या फिर फॉर्मूला बेस कह सकते हैं उस प्रश्न को। ठीक है, मैंने टॉपिक्स आप सभी को बता रखा है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, वहां से आपको वीडियो देखने के बाद में आपका वो सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए, आपको नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस सारे टॉपिक्स में से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से बताना स्टार्ट कर दिया हूँ चैप्टर वाइज को लेकर। ठीक है, तो उसमें से एक चैप्टर आता है अलजबरा या फार्मूला बेस्ड प्रश्न। ठीक है, तो उसमें से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसको देखने के बाद में आपका जो 2 प्रश्न गलत हो रहा है वो चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद में वो प्रश्न गलत नहीं करेंगे जो आप कर रहे थे। ठीक है, वीडियो को अंत में मैं एक ऐसा स्टोरी बताने वाला हूं जो आप सभी को कहीं ना कहीं बड़ी मोटिवेट करेगा। मैं आज बड़ी भावुकता के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि जो भी जिसने भी मुझे अपना स्टोरी सुनाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और आप सभी को सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, यानी सॉरी जो फार्मूला जो कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका जो फार्मूला जो लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है, आप सभी को याद ही होगा, ये तो बहुत पहले फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, 8-9 में ही पढ़ लिए होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab। तो ये जो आप लोग फार्मूला जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग इसी तरह पढ़े थे, डायरेक्ट ही हम लोग को रटवाया गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करें, इसको डायरेक्ट हमको यहाँ से एक और फार्मूला निकालने को सीखा हमने। अगर आप इस फार्मूला को, अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर हम लिखें, तब भी ये फार्मूला सही होगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट हम लोग जो याद किए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस बेस पे फार्मूला पे मतलब प्रश्न नहीं आ रहा है। एग्जामिनर काफ़ी तेज हो चुका है, वो काफ़ी दिमाग लगाता है, तो आप लोगों को भी दिमाग लगाना ही होगा। देखिए वो क्या करता है ना, इस चीज़ को घुमा देता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या लिखेगा वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस बेस पे फार्मूला दे देगा। ठीक है, मतलब प्रश्न दे देगा। इसी तरह इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख जो रहे थे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले हम लोग जो लिख रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अब क्या करना है हमको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, इस बेस पे फार्मूला दे देगा, है नहीं, यानी प्रश्न दे देगा। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, जैसे कि मैं पहला प्रश्न था तो इसको डिटेल्स में बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, समझाता हूँ आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस 2ab लिखा हुआ है ना। तो देखिए इसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और डायरेक्ट सभी फार्मूला को विस्तार से नहीं समझना है, एक फार्मूला कैसे होता है मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको रट जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला हो गया। यानी सिद्ध करने का मैंने एक तरीका बताया है। ये जो सिद्ध मैंने जो किया है अभी, ये लोग इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह हर प्रश्न को सिद्ध किया गया है, तो मैं सिद्ध नहीं करूंगा हर प्रश्न को, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बता दिया है। इसी तरह सारा फार्मूला को मैं पढ़ देता हूँ, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस बात को समझ गए। सॉरी, यहाँ पे आपको प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, गलती से लिखा गया है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये प्रश्न को देख रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने देखा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये सारे फार्मूला को आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक नोट कॉपी लेना है, उस नोट कॉपी सारे ये फार्मूला को लिख देना है और जहाँ टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका देना है और डेली बाय डेली इसको रिवीजन करना है, रटना नहीं है, रटने से याद नहीं होगा आपको, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसको डेली रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन के दिन भर में 5 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 3 फार्मूला बना, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 3 फार्मूला बना, कैसे बना ये नहीं जानना है, जो बना है उसको याद कर लेना है क्योंकि समय कम है। तो इसी तरह देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देख रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है ना। इसी तरह अगला जो फार्मूला है ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसी फार्मूला से एक और फार्मूला जनरेट होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यू, इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, ये आपका प्लस में था। देखिए यहाँ पे आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझना है पहले। देखिए इसको ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, ये प्लस में था, इसी का जस्ट अपोजिट अगर आप देखते हैं तो ये आपका माइनस में है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं माइनस में। ठीक है, ये आपका प्लस में था, ये आपका प्लस में था, ये सारा माइनस में है। देखिए ये प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी का होल क्यू, यहाँ सारे प्रश्न जो थे प्लस में थे, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में है। तो इस चीज़ को आपको याद करना है। ठीक है ना, तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ए प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पे देख रहे हैं ए माइनस बी का होल क्यू, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपको समझना है, समझ के याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब बार बार रिविजन भी कीजिएगा तो आपका दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला जो फार्मूला है लिख रहा है कि ए क्यू, क्या लिख रहा है, ए क्यू प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्लस वाला है ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यू है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस, मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों मैंने डिफरेंस के तौर पे आप सभी को बगल बगल में रख दिया है। तो आप लोग देखिए और समझिए किस तरह मैंने लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर, यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या है, इस चीज़ को आप लोग समझ के याद करना है। ठीक है ना, इस बेस पे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, आप सभी को दिख ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए जब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, यहाँ तक सब कुछ सही था, यहाँ तक आपने जितना भी फार्मूला पढ़ा है सब सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत वाली क्या बात आ जाती है एग्जाम में, थोड़ा समझिएगा। अगर प्रश्न में अगर ऐसा क्वेश्चन बेस आ जाता है इस फार्मूला बेस पे, तो एग्जामिनर जो है ना उस एग्ज़ाम को थोड़ा हार्ड करने के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि ये जो एग्ज़ाम हो उसका प्रश्न जो हो थोड़ा हार्ड हो जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद कर लेना है मेरे मुताबिक। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो आप टॉप कैटेगरी में आइएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखिए यहाँ पे c माइनस है तो यहाँ पे आ गया माइनस 2bc माइनस 2ca, यानी जहाँ c रहेगा वहाँ पे माइनस लग जाएगा उसके पहले। ठीक है, इसी तरह ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है ना। तो देखिए लास्ट में मैंने एक बात बोला था कि आप सभी को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं। देखिए ये बीएसएफ के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न में से एक है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारे डिफेंस एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते ही हैं फार्मूला बेस पे, तो आप लोग समझिएगा।
एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सभी को बताना है। कल एक दोस्त का मैसेज आया था, उनका नाम विनय कुमार पांडे है, ठीक है, वो रहने वाले बरेली के हैं। तो यार मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। कल भी मैंने उनको समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। यार देखो, हर किसी के लाइफ में छोटा मोटा प्रॉब्लम होता ही है ना। वो उनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका पर्सनल इश्यूज है, तो यार उनके पास समय कम है। उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपको 20 से 30 हज़ार देने को तैयार हूँ, आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे? मैंने बोला मैं हर किसी को सपोर्ट करता हूँ, तो आपको क्यों नहीं करूँगा, बताइए मुझे बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास वक्त कम है और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मैं जिस खुशी से और जिस इंप्रेशन के साथ पढ़ाई करता हूँ वो मेरी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है और वो मुझे चाहिए, है ना। तो मैंने उनसे बोला कि आप जो मैसेज से बात करो मुझे कॉल करो। उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल से मुझे बात हुई उनको, और उनका जो पर्सनल इश्यूज था, जनरली हर किसी के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखिए यार, मेरा एक ही कहना है कि अगर आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, सक्सेस आज तक नहीं हुए हो, तो एक चीज़ आप में देखना कि आप में कमी क्या है। दूसरी बात, अगर आप खुद के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बस एक बार अस्थिर हो जाना और पीछे पलट के देखना, जहाँ से भी हो एक बार देखना कि क्या आपको चाहने वाले कुछ लोग हैं, क्या आपके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो यार कम से कम उनके लिए कुछ कर लो। वो आपके कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके माँ हो सकती है, या हो सकता है आप जिससे प्यार कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीबी हो, कोई भी हो। जनरली हर इंसान की इस लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा इश्यूज है। इवन मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, वो जिनके साथ रहना चाहते हैं उनकी मैरिज होने वाली है, और उनका कंडीशन क्या है कि अगर आप जॉब ले लेते हो कुछ टाइम में तो आप उनसे शादी कर सकते हो। फ्रैंकली उनके साथ एक ऐसा इंडिसेंट हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यार देखो, मैंने उनको कल समझाया और आप सभी को भी उनके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। अगर कोई बेखूबी से रिश्ता अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ता आपके साथ रहे, तो एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ता छोटा हो या बड़ा, बेखूबी उस रिश्ते में आपको अच्छाइयाँ चाहिए तो आप इतने शिद्दत से उस रिश्ते को निभाइए। कहते हैं ना कि अगर असल आपको सितारा चाहिए, असल मोती चाहिए, तो समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, ना कि आपको किनारे मिल जाएगा। तो देखो, आप जिस भी रिलेशन में हो, जिस भी रिश्ते से आप साथ रहना चाहते हो, प्यार करते हो, या फिर आप मोटिवेट रहना चाहते हो, तो खुद के लिए ना सही उनके लिए ही करो, लेकिन करो तो ज़रूर, ठीक है। तो मुझे उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन मिला है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि यार वो कुछ तो करना चाह रहा है किसी के लिए। तो आप भी मेरे दोस्तों करो, आपके भी लाइफ में देखो, यहाँ छुपाने वाली बात नहीं है, सभी लोग मतलब अपने उम्र पे आ ही गए हैं और सभी लोग इस चीज़ से रूबरू हुई हैं। तो यार कम से कम जिससे चाहते हो, जिसको अपना बनाना चाहते हो, या फिर आप अपनी फैमिली को ही खुश रखना चाहते हो, तो कुछ ऐसा करो जो आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो और आपके वजह से कोई खुश रहे, ठीक है। कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहिए। क्या पता थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव की वजह से किसी रिलेशन टूट जाता है, किसी का मन टूट जाता है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, है ना। क्या पता वो इंसान आपसे उम्मीद लगा कर बैठा हो, क्या पता जिस उम्मीद से आप काम कर रहे हो वो इंसान आपकी उम्मीद पे ही जिंदा हो, है ना। तो यार कभी किसी का मन नहीं तोड़ना, ठीक है, हमेशा मेहनत करो। और मैं ये बहुत मोटिवेट के साथ आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी मोटिवेट हो जाएं। मैं थोड़ा बोलने में हक ला रहा हूँ, लेकिन मेरी बात की, मेरी भावनाओं को आप लोग समझे। मैं जितना इम्प्रेस हुआ हूँ उनकी बातों से कि यार कोई तो है जो अपने चीज़ को समझ रहा है और उस चीज़ के लिए कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ यारो आप भी करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।